दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आज आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उल्लासनगर की एक फायर ब्रांड कॉरपोरेटर जो कि उल्लासनगर 5 के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए सुनते हैं क्या है उनका कहना। मीना सोंडे जी, सिटी उल्लास लाइव के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज होली का बड़ा पावन दिन है, तो होली की आपको शुभकामनाएं। आप सभी को भी शुभकामनाएं। मीना जी, सबसे पहले तो आप आज के इवेंट के बारे में बताइए। आज 24 मार्च होली के पावन अवसर पर आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू डायबिटीज़ चेकअप और ब्लड चेकअप, ब्लड प्रेशर, वो हम लोगों ने रखा था। उसमें 130 लोगों ने उसका एडवांटेज लिया। दी हर जगह डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इतने बड़े लेवल पे कभी ऐसा काम उल्लासनगर शहरवासियों को देखने नहीं मिला, पर अब ये डेवलपमेंट का जो काम है वो जनता को तकलीफ दे रहा है रिलीफ की जगह। ओके, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, क्या हो जाता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने माँ को बहुत तकलीफ़ देता है। वो पीरियड में आज हम चल रहे हैं। आज हमारी सिंधु नगर, उल्लासनगर माता वो पीरियड में है कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बच्चा बाहर आएगा तो भी उसको 2 साल 2.5 साल संभालना है। फिर जब वो अपने पाँव पे चलेगा, हर चीज़ को एक समय लगता है, हर बात की एक समय सीमा होती है और वर्किंग होती है। उस पर समय लग रहा है, तकलीफ़ें हो रही है, मगर जब काम कंप्लीट होगा। देखिए, आज हमारा कुर्ला कैंप का जो रोड है इतने सालों से पेंडिंग था, अभी काम शुरू है, मगर जो हाई टेक्निक से काम चल रहे हैं, डिले इसके लिए हो रहा है कि उसे उतना मार्जिन लेवल में दबाव, प्रेशर्स, अच्छी तरह से फिलिंग, क्या हो जाता है ना, छोटी मोटी बातों का हमें नॉलेज नहीं है, मगर वो इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इनको ज़्यादा नॉलेज है। उस हिसाब से लोग वर्किंग कर रहे हैं। दूसरी बात, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पूरा उल्लासनगर का ये पूरा जो सिस्टम है वो ब्रिटिश कालीन है। ब्रिटिश लोग यहाँ पे कैंप में रहते थे, तभी का ये अंडरग्राउंड सिस्टम है। अभी इतनी कंजस्टेड एरियाज़ हो चुकी है, नॉट ओनली रेसिडेंशियल, मार्केट एरियाज़, तो हर जगह अगर खुदाई होगी तो डेफिनेटली नीचे से तो ज़मीन है तो मट्टी निकलेगी। मीना जी, कुर्ला कैंप क्षेत्र की आपने बात करी, तो वहाँ हर तरह के लोग रह रहे हैं और आज की डेट में वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रोड बन गया है रेजिडेंसी के मामले में। तो अलग अलग तरीके के आपके मतदाताओं को या वहाँ के रहवासियों को कंप्लेंट आने पर आप किस तरीके से संभालते हैं? देखिए, एक तो ये रोड तकरीबन 4 पैनल में से गुज़रता है, तो हर एक का प्रॉब्लम सब नगर सेवक मिलके भी हम निकालते हैं सॉल्यूशंस। अभी जिस तरह से वहाँ पे वाइब्रेशन चलना है, तो लोगों ने क्या किया है ना, गटर्स जो रहते हैं मेन नाले, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शंस किया हुआ है, तो वो हिलने लग जाते हैं, तो डर रहता है कि गिर नहीं जाए, तो वो काम रुका दिया जाता है। कहीं पे मार्किंग देने के बाद भी रोड कटिंग नहीं होती है, वहाँ पे भी काम रुकाया जाता है, और ये इतना लेंदी होते जाता है कि काम कंप्लीट होने में समय लगता है। तो पब्लिक को हमें समझाना पड़ता है, लेट अस वर्क। अगर आप डिलीवरी नहीं करने देंगे तो बच्चा पैदा कैसा होगा? डिलीवरी की जो तकलीफ़ें हैं, मैंने जिस तरह बताया कि माँ तकलीफ़ सहती है, वो अगर हम नहीं सहेंगे तो बच्चा नहीं आएगा। मीना जी, उल्लासनगर में सफाई अभियान पिछले 1 दशक से बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, जिसमें बढ़ता बजट, सेग्रीगेशन के दावे और फिर डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी तकलीफ को शहरवासियों के सर पे मढ़ दिया गया है। मज़ा आ गया, ये तो मेरा सवाल है। आम जनता के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस विषय को लेकर। देखिए, कन्फ्यूजन रखना ना रखना हमारे ऊपर है। कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन होता है,
अगर हम हमारे घर से ही सेग्रीगेशन करते हैं, 100% होना चाहिए, तभी हम डंपिंग पे भी उसी तरह से वर्किंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डंपिंग में सेग्रीगेशन नहीं बनाया तो हम क्यों अलग करें। कोई भी स्टार्ट होता है वो हमारी तरफ से होता है। उंगली एक तो कॉन्ट्रैक्टर या यूएमसी पे जाएगी तो 3 मेरी तरफ भी आएगी। तो 75% मुझे सुधरना है पहला। देखिए, कॉरपोरेशन और यूएमसी अगर हम उनकी छुट्टियां देखें तो नियरली 4 महीने तो उनको हॉलीडेज़ होती है, सैटरडे संडे बंद। उसके बाद में उनकी जो ड्यूटी है सफाई कामगारों की, वो 3 बजे तक रहती है। तो हमारी पब्लिक है ना, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, मगर इलिटरेट है। 3 बजे तक जब तक सफाई कामगार हैं, घंटा गाड़ियाँ आ रही है, तब तक कचरा नहीं डालते। जब उन्हें फुर्सत मिलती है तभी बाहर जाके रास्तों पे डाल देते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो हमारी क्रिएशन से। रही बात डंपिंग की, डंपिंग का विषय मैं कई टाइम से बोलते आ रही हूँ कि हमारी जो ब्रिटिश से फ्रीडम लेने की बात थी तो वो टाइम पे बहुत बड़ी क्रांति चली थी। आज क्रांति न सिर्फ उल्लासनगर, न सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आने वाले दिन में क्रांति चलेगी डंपिंग ग्राउंड्स की, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड्स भी हमारी क्रिएशन है। अगर हम कचरा उधर का उधर ही ख़त्म करते हैं ग्रीन, तो ड्राई कचरा तो रीसेल एंड रीसाइकल्ड इजीली हो जाता है, और उसमें जो बदबू आती है रह रह के वो ग्रीन कचरे से आती है। तो इस तरह से डंपिंग का जो मेन विषय है, हम चाहते हैं कि डंपिंग यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हमारी जो मेन ये है एक्टिविटीज़, हमारा एक ही विषय रहता है, हम जाते हैं ऊपर कि डंपिंग हटाओ। भाई हटा के कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा उसको समय लगेगा, मगर तब तक अगर हम हमारी एक्टिविटीज़ चेंज करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। आज एक बात समझिए ना चंदन जी, अगर मैं घर में सफाई कर दिया पूरा, मिस्टर नहा के आते और टॉवल फेंक देते तो कितना जल्लाहट आती है। ये क्या किया? अभी सफाई किया है, पोछा लगाया, बच्चा खेलते हुए चप्पल लेके आया। तो इस तरह से हमें भी रिएक्शन होता है, हम पब्लिक को चिल्लाते हैं फिर। यानी कि हर घर को डंपिंग ग्राउंड की अपनी हिस्सेदारी को कम करना पड़ेगा। राइट। आज हम लोग पार्सल्स मंगाते हैं पिज़्ज़ा हट से या XYZ जो भी, तो वो जो कंटेनर्स हैं, बॉक्सेस है, वो हम रिसाइकल घर में कर सकते हैं पुट्ठे के, मगर हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बैन नहीं करने देते हैं। हर तरफ से हमें प्रेशराइज आती है, पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक बैन है, सिर्फ यहाँ है जो प्लास्टिक चालू है। हमें लगता है कि हम इंडोर जैसे क्यों नहीं हैं। तो भाई वहाँ पे सिविल सेंस है, अवेयरनेस होना चाहिए। ये काम है ना, अकेले के बस का नहीं है, इसमें हर एक का पार्टिसिपेशन होगा। मीरा जी, अगर उल्लासनगर वासियों ने क्लीनलीनेस के मामले में अपनी आदतें अगर चेंज नहीं की तो अगले 10 साल में शहर को क्या झेलना पड़ेगा? कुछ नहीं, टैक्स और बढ़ जाएंगे। पे तो हमको कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है ना। और रिलीफ ज़ीरो, जैसे अभी चल रहा है। क्योंकि ना हम लोग कचरा डंप घंटा गाड़ी में ना डाल के, जब भी हमें समय मिलता है, मेरी एरिया में ऐसा होता है भाई, छाए तवा सिंधी में बोलते, फ़ोन आता है, घंटा गाड़ी वाला आके नींद ख़राब करता है। मैं बोलती हूँ यार 11 साढ़े 11 बजे तक अगर आप सो रहे हो तो आखिर कचरा 3 बजे 4 बजे, 3 बजे तो महानगर पालिका बंद हो जाती है, सफाई अभियान वाले सब। तो पब्लिक को थोड़ा समझना ज़रूरी है। आप समझिए, जीबी में हम उन्हें समझाएंगे। आप समझिए, जीबी में हम उन्हें समझाएंगे। मीना जी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप मुझे बताएं जो उल्लासनगर शहर के कॉरपोरेटर्स की भीड़ में से मीना सोंडे को अलग दिखाते हैं और 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन की हर एरिया में जो बात हो रही है, आप उसके बारे में क्या राय रखती हैं? विचारों से अलग चाहिए कि दिखाने से।
लेडीज़ होके मैं बाल काटती हूँ इसके लिए लोग बोलते हैं। खैर 50% रिजर्वेशन जो लेडीज़ की है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेडीज़ पार्टिसिपेशन होती है तो वहाँ पे एक ममतत्व आ जाती है। माँ को नेचर ने बनाया है तो हम हमारे पैनल को माँ की तरह देखते हैं। 50% रिजर्वेशन में मुझे हट के इसके लिए देखा जाता है क्योंकि ना मेरा भाई, ना मेरा पति, ना मेरा बेटा, मैं खुद काम करती हूँ। अगर 50% रिजर्वेशन है तो वो नगर सेविकाओं को काम करने दिया जाए। जब आप खुद काम करेंगे आपका कॉन्फिडेंट लेवल होगा, आपकी एजुकेशन लेवल होगी, आपकी विचारधारा होगी, वो सब उसमें आएगी। अगर आप डमी करेंगे तो उसके विचार उसमें आएंगे। तो हट के मेरा वही है कि जो भी मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड किसी बात में मेरा इंटरफेयर नहीं करते, और मैं समझो पॉलिटिक्स में होके भी मैं पॉलिटिक गेम नहीं करती हूँ। सोशल में ज़्यादा रहती हूँ, स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। स्किल डेवलपमेंट लेडीज़ को इसके लिए देते हैं ताकि आज मुझे अगर किसी को अनाज देना है, जो देते हैं उनको सैल्यूट है, तो जहाँ तक मेरा पॉकेट अलाउ करेगा मैं उतने लोगों को दे सकती हूँ। मगर स्किल डेवलपमेंट अगर किया तो वो लेडी को मैं हमेशा के लिए कमाने के लिए प्रेरित करती हूँ। स्वावलंबन बनाते हैं, सेल्फ डिफिडेंसी। तो वुमेन एम्पावरमेंट उधर ही है कि आप अपने खर्चे खुद निकालिए। आज के पीरियड में जिस तरह से आप देखते हैं कि छोटी से छोटी बातों में डाइवोर्स हो रहे हैं या ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, तो वो लेडीज़ किसी न किसी पे बर्डन हो जाती है, पहले माँ पिताजी पे, फिर भाई भाई पे। तो ऐसी लेडीज़ों को हम ढूंढते हैं, अलग अलग फील्ड की स्किल ट्रेनिंग देते हैं। सभी नहीं काम करते, मगर हमारा तात्पर्य ये होता है कि वो काम करें। मीना जी, इंटरव्यू के आखिर में आप हमारे शहर की पढ़ी लिखी जनता को क्या अपील करना चाहेंगी? एजुकेटेड एंड इलिटरेट पीपल्स। देखिए, पढ़े लिखे सब है, नॉलेज सबको है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। मैं एक जोक से आपको शुरुआत करती हूँ। आज सुबह की बात है, मुझे स्मशान भूमि से एक लड़के ने फ़ोन किया, नाम नहीं बताऊँगी, अपने एरिया का है। उसने बोला, मैडम मेरे को, भाभी मेरे को ये लकड़ी नहीं दे रहा है। मैं बोला, भाई ये तो यूएमसी का है, देना तो पड़ेगा। तो बोलता है यूएमसी का लेटर लेके आओ। मैं बोला ठीक है, मुझे फ़ोन दो, मैं लेटर भेज देती हूँ। तो जब फ़ोन दिया तो बंदे ने बोला, मैडम ये मुर्दा जलाने के लिए नहीं, होली जलाने के लिए लकड़ियाँ मांग रहा है। सो दिस वॉज वियर्ड। क्या हो जाता है ना, हमें नगर सेवक से क्या चाहिए ना, वो हम नहीं जानते। नगर सेवक हर फील्ड में आपके साथ है। एमएससी भी हमारे में नहीं आता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी हम काम करते हैं। नगर सेवक को पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, फिर भी जाता है। हर चीज़ में आपके साथ है। आप अपने नगर सेवक के साथ में रहिए। कोई भी नगर सेवक चाहेगा कि हम हमारे फील्ड में काम करें, हमारे लोगों के साथ काम करें। मेरी अपील यही है सबसे। पहली बात तो आपके जो नियर बाई हैं, जिनको आपने चुनवाया है, या आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ में आप अच्छी तरह से बात करिए, अपनी जो ज़रूरत है उनसे बताइए। सेकंड थिंग, आपको किस तरह से क्या चाहिए। अभी मैं होली के लिए उसको स्मशान से लकड़ी तो नहीं दे सकती। अभी वो बंदा तो जाके बोलेगा लकड़ियाँ दी ने भाभी ने मुझे। तो देखिए जो सर्कुलेशन होती है वो किस तरह से होती है। थर्ड थिंग, हम कचरे के ऊपर बात करते हैं। शहर हमारा है, मोहल्ला हमारा है। जिस तरह से हम अपना घर साफ करते हैं, उस तरह से मोहल्ला, शहर भी हमें ही साफ करना है। आपका योगदान भी ज़रूरी है, हम तो है ही काम के लिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, नगर सेवक को फ़ोटो भेज दीजिए। आजकल व्हाट्सएप पे तो आज हर कोई है, सीनियर सिटीजन्स भी व्हाट्सएप पे। आपको कुछ भी गलत दिखता है, या आप पानी की समस्या ले लीजिए, कहीं पे अगर लीकेज है तो नगर सेवक को या ऑफिसर्स को आप दे दीजिए।
ताकि क्या है तो उसमें अवेयरनेस, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन गैप से वो ख़त्म होगी और मैक्सिमम काम होंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है काम करना। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके सपोर्ट के लिए एवर टाइम रेडी है। पानी बचाना भी हमारी ड्यूटी है। जो पीने का पानी सप्लाई होता है उससे गाड़ियाँ नहीं धोइए। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेटेड इलिटरेट पीपल्स को समझानी है, ज़रूरत नहीं है। हम बचपन से वही सब सीखते हैं, सिर्फ हमें हमारे बिहेवियर में वो सब चीज़ें लानी है। होली है, कोई भी केमिकल्स ना यूज़ करें, केमिकल्स वाले कलर्स ना यूज़ करें। बालकनी से फुगे फेंकने से किसी को हर्ट होगा। इको फ्रेंडली चलिए, पानी वेस्ट ना हो, एन्जॉय करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में गाते बजाते होली एंजॉय करिए। एनिमल्स को भी, यस, पेट्स को, एनिमल्स को कलर नहीं लगाते हैं, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम तो धो लेते हैं, वो बेचारे चाटते तो उनको अंदर जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरी सारी पब्लिक से, सिटीजन से ये अपील है, सिटी उल्लास लाइफ को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही एक्सक्लूसिव्स बातें आप तक आए।